अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर साजिद इकबाल, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो कंप्यूटर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, फर्स्ट ईयर का। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसमें बेटा हम देखेंगे कुछ बेसिक्स चीज़ें जिसमें कंप्यूटर डेफिनेशन, डाटा, इंफॉर्मेशन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में। ठीक है, अब बेटा देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है इसका नाम है बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक तो ये आपको जो है इसका नाम आना चाहिए कि फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है। इसके बाद बेटा अगर हम बात करें कि बोर्ड में इसमें से कितने नंबर का पेपर आएगा, तो बेटा इसमें से जो मिनिमम नंबर है कम से कम जो है वो 10 नंबर का पेपर मस्ट आएगा। ज्यादा से ज्यादा अगर हम बात करें कि इसमें जो है वो मैक्सिमम कितना पार्ट आ सकता है पेपर में, तो वो बेटा 18 मार्क्स का आएगा। किस तरह से आएंगे ये मार्क्स? बेटा एमसीक्यूज 2 से 3 इसमें एमसीक्यूज होंगे, कम से कम 2 होंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 होंगे। इसके बाद बेटा जो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है वो 3 आ सकते हैं या 4 आ सकते हैं। इसके बाद बेटा आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आपके पास इसमें से 1 आएगा, मस्ट आने ही आना। और बेटा एक बात ये ध्यान में रखनी है, चैप्टर 1 जो है फर्स्ट ईयर की बुक का ये सबसे लेंथी चैप्टर है। ठीक है, टोटल अगर हम बात करें तो बेटा फर्स्ट ईयर में टोटल कंप्यूटर साइंस के 10 चैप्टर है। ठीक है, अब बेटा हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेटा इसका जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें ये तकरीबन आपके पास 5 पॉइंट्स जो हम क्लियर करेंगे, 5 टॉपिक्स जो हम क्लियर करेंगे। बेटा ये इंतहाई बेसिक्स डेफिनेशन है, इनको आपने अच्छी तरह से याद करना। अगर आप मेरी बात गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको ये अभी ही याद हो जाएगी। चलें अब बेटा हम बात करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले कंप्यूटर की जो डेफिनेशन है वो क्या है? आ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, प्रोसेस डेटा, चेंज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज। क्या समझिए जी? देखिए जी, अब बेटा इसमें क्या है कि अगर हम इसकी जो फर्स्ट लाइन उसमें देखें, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर एक बिजली पर चलने वाली मशीन है। ठीक है, दैट कैन एक्सेप्ट डेटा, जो डेटे को कबूल करती है, वसूल करती है, प्रोसेस डेटा, उसके ऊपर कुछ ना कुछ अमल करती है, चेंज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको कारआमद मालूमात में तब्दील कर देती है, एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज, और उसको अपने अंदर सेव कर लेती है ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सके। दैट इज कॉल्ड कंप्यूटर। बेटा अगर आप इसकी डेफिनेशन को देखें गौर से तो इसमें आपके पास 3 चीजें जो है वो नहीं आएंगी। फर्स्ट थिंग व्हाट इज डेटा, सेकंड थिंग प्रोसेस डेटा, थर्ड थिंग इंफॉर्मेशन। अब हम इंडिविजुअली इसके बारे में बात करेंगे कि डेटा क्या होता है, प्रोसेस डेटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होती है। गौर से बेटा जरा ये आपने मेरी बात सुननी है, इंशाल्लाह ताला आपको अभी याद हो जाएगा। सबसे पहले बेटा बात करते हैं डेटा क्या होता है। A collection of raw facts and figure are called data। किसी भी चीज के बारे में या कहीं से भी जो इब्तदाई मालूमात ली जाती है या जो इब्तदाई चीज इकट्ठी की जाती है, दैट इज कॉल्ड डेटा। इसके ऊपर किसी किस्म का कोई अमल नहीं हुआ होता, इसको किसी तरह से ऑर्गेनाइज नहीं किया होता, रैंडमली हम चीजें जो है वो इकट्ठी करते हैं और उसको हम नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेटा। डेटा जो बेटा आपका है वो कंसिस्ट होता है नंबर्स पे, सिंबल्स पे, पिक्चर्स पे, साउंड पे। डाटा किसी तरह का भी हो सकता है। अच्छा जी, इसके बाद आप देखिए जी प्रोसेस डाटा क्या होता है बेटा? जैसे नाम से ज़ाहिर है, प्रोसेस का मतलब होता है अमल करना। मैंने ये साथ लिखा भी हुआ है कि प्रोसेस का मतलब क्या है? अमल किसके ऊपर? डाटे के ऊपर। यानी कि जो आपकी कंप्यूटर की डेफिनेशन है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो होता है प्रोसेस डाटा। पहले में ये होता है कि इसको डाटा दिया जाता है, उसके बाद इसके ऊपर कोई ना कोई अमल किया जाता है। अमल से क्या मुराद है बेटा? कि जो आपने इब्तदाई मालूमात इकट्ठी की उसके ऊपर कोई ना कोई अमल करना है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी चीज का आपने डाटा जो है वो लिया है। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं कि आपकी क्लास में मैट्रिक के कितने नंबर है बच्चों के लिए। मैं फर्स्ट करें 6 बच्चों से पूछ लेता हूं जी बेटा आपके कितने नंबर? एक बताया मेरे 700 है, 800 है, 600 है, 500 है। ये बेटा था डाटा, मैंने सारी चीजें जो वो रैंडमली इकट्ठी कर। अब क्या हुआ? अब इसको मैंने कर दिया अरेंज। पहले सबसे हाईएस्ट नंबर, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम।
दैट इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, कि डाटा को मैंने एक सीक्वेंस के लिहाज से इसके ऊपर कोई ना कोई अमल करके इसको मैंने एक सीक्वेंस में लिख दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग डाटा। यानी कि मैंने रैंडमली जो है ना वो डाटा लिया, आपसे पूछा और उसके बाद उसके ऊपर मैंने उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, और ये जो मैंने ऑर्गेनाइज किया है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसको आप बेटा कहते हैं प्रोसेसिंग। इसके बाद बेटा आता है जब डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग हो जाती है तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। ये बात आपने मिक्स नहीं करनी, डाटा और इंफॉर्मेशन डिफरेंट चीजें हैं। इसमें जो सेंटर पॉइंट है वो प्रोसेस डाटा है। प्रोसेसिंग से पहले जो चीज होती है दैट इज कॉल्ड डाटा, प्रोसेसिंग के बाद जो होता है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अब देखिए बेटा, अगर हम इसकी बात करें डेफिनेशन की, कन्वर्जन ऑफ डाटा, कन्वर्जन का मतलब होता है बेटा तब्दील करना, बदलना, ठीक है, ऑफ डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, यानी कि ऐसा अमल जिसमें डाटा को इंफॉर्मेशन में बदला जाता है दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग ऑफ डाटा। इसके बाद बेटा आता है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या होती है? इंफॉर्मेशन में आपके पास आता है प्रोसेस डाटा, यानी कि डाटा के ऊपर जो प्रोसेसिंग हो चुकी होती है उसके बाद जो चीज हमें हासिल होती है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। एक बात ध्यान में रखिएगा, जो आपके पास इंफॉर्मेशन होती है वो ऑर्गेनाइज्ड होती है और वो आपके पास प्रोसेस्ड हुई होती है, ठीक है। इसके बाद बेटा जो हम बात करें जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। जो मेन इसके पार्ट्स हैं, एक होता है हार्डवेयर और एक होता है सॉफ्टवेयर। जो बेटा आपके पास हार्डवेयर होता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर, यानी कि कंप्यूटर के ऐसे हिस्से जिसे हम फिजिकल तौर पे देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हार्डवेयर। फॉर एग्जांपल हम इसकी जो है वो लेते हैं मिसाल, जैसे इसका सीपीयू है, इसका कीबोर्ड है, इसका माउस है, ये सारी चीजें बेटा हार्डवेयर की है। इसको हम क्या कहते हैं? हार्डवेयर। सिंपल वर्डिंग में अगर आप इसको याद रखें ना, द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड हार्डवेयर, हार्डवेयर वी कैन सी एंड टच। ये बात आपने इसमें जरूर लिखनी है कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर पार्ट्स होते हैं उसको देखा भी जा सकता है, उसको छुआ भी जा सकता है। इसके बाद बेटा हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर। बच्चे अक्सर इसकी डेफिनेशन गलत लिखते हैं। सॉफ्टवेयर जो है ना वो मोस्टली जो है उनकी डेफिनेशन ये गलत होती है। सिंपल सी बात है बेटा, सॉफ्टवेयर आप यूं कह सकते हैं कि ऐसी चीज है जो हार्डवेयर को ये बताती है कि आपने क्या टास्क परफॉर्म करना है, यानी कि ये हार्डवेयर को हदायत देती है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द कंप्यूटर हार्डवेयर व्हाट टू डू, कि आपके पास सॉफ्टवेयर हदायत का एक ऐसा सेट है, एक ऐसा मजमूआ है जो हार्डवेयर को बताता है कि आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। एक बात और आपने अहम ज़हन में रखनी है कि आपके पास जो आपका ये होता है सॉफ्टवेयर होता है, इसको बेटा सिर्फ देखा जा सकता है, छुआ नहीं जा सकता। यानी कि फिजिकली तौर पर हम इसको देख तो सकते हैं, ठीक है, इससे कोई काम भी परफॉर्म करवा सकते हैं डिफरेंट तरह से इनपुट करके, लेकिन इसको हम फिजिकली तौर पर छू नहीं सकते जिस तरह से हम हार्डवेयर को छू सकते हैं। अगर मेन देखा जाए तो मेन डिफरेंस यही है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर को हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, और ये फिजिकल पार्ट होते हैं। जो आपके पास सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिर्फ हदायत का एक सेट होता है कि हार्डवेयर में कौन सा टास्क परफॉर्म करना है, दैट इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब जरा दोबारा रिव्यू सुन लें कि बेटा अगर हम कंप्यूटर की डेफिनेशन को देखें, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, गौर से जरा सुनिएगा, दैट कैन एक्सेप्ट डाटा, जो डाटा को कबूल करती है, प्रोसेस डाटा, उस पर कुछ ना कुछ अमल करती है, चेंज इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन, और उसको कारआमद मालूमात में तब्दील कर देती है और उसको अपने अंदर महफूज कर देती है ताकि हम उसको बाद में इस्तेमाल कर सकें, दैट इज कॉल्ड आपके पास कंप्यूटर है। इसके बाद बेटा आता है डाटा, प्रोसेस डाटा, इंफॉर्मेशन क्या होती है? डाटा बेटा आपके पास कलेक्शन ऑफ रफ फैक्ट्स एंड फिगर आर कॉल्ड डाटा, यानी कि जो आपके पास किसी भी चीज के बारे में इब्तदाई मालूमात आप इकट्ठी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? डाटा कहते हैं। इसकी एक मैं आपको सिंपल सी मिसाल देता हूं कि आपने फोन पे एक सेल्फी बनाई, वो आपने अपने फोन में सेव कर ली, वो आपके पास डाटा है, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें क्या करना है कि उसको एडिट किया, किसी सॉफ्टवेयर में लेके गए, इनशूट में लेके गए, उसको एडिट किया, उसको चेंज किया, उसका बैकग्राउंड चेंज किया, ये बेटा आपने सारी प्रोसेसिंग की है। प्रोसेसिंग के बाद क्या किया आपने? उसको सेव कर लिया, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो बिफोर द एडिट था वो आपके पास डाटा था, आफ्टर द जो एडिट है दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। और बेटा ये जो सेंटर में चीज आती है उसको हम प्रोसेसिंग डाटा कहते हैं, ठीक है जी।
उम्मीद करता हूँ बेटा आपको फर्स्ट लेक्चर की समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफ़िज़।